अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए सारा मजमा मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक़े ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा माशाअल्लाह। सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। थक तो नहीं गए? समझ आ रही बात मेरी? नहीं देखो हम लोग जो है ना, मौला अली फरमाते हैं जो तुम सांसें ले रहे हो ना, सांसें ये तुम्हारी नजर में सांसें हैं, मगर मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अल्लाह हक। जिन लोगों को मरना हो वो बड़े आराम से बैठ के मेरी तकरीर सुने, और जो लोग दुनिया ही में रहने का प्लान बनाए हुए हैं वो धोखे में हैं। जैसे मेरे बाप मर गए, मेरे दादा ने पर्दा कर लिया, जैसे आप में से बुजुर्गों के दादा परदादा चले गए, कोई 50 साल के बाद इसी दुनिया में जिक्र हुआ करेगा कि वो थे एक सैयद शबात हुसैन। कोई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर बात पर कहना यूं होता तो क्या होता, अल्लाह अल्लाह। यूं होता तो क्या। भाई ये क्या कर रहे हो भाई? भाई माइक वाले वैसे आपके बराबर तजर्बा तो नहीं है हमें, मगर ये जो आपने सामने माइक की सुराइयां लगा दी ना, इसकी वजह से ये वापस उसकी आवाज इसमें आ रही है, इसकी वजह से सीटी बज रही है। क्योंकि आप का माइक तो कभी कभी चलता होगा, ये जो हमारा माइक है ये अल्लाह का करम में रोज ही चलता है। क्या बात है। तो इसमें थोड़ा तजर्बा हो गया। वैसे मैं शिकायत करता नहीं माइक वाले की, अल्लाह इस माइक में बरकत दे। आमीन। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, आगे से सीटी नहीं बोलनी चाहिए। समझ आ रही नहीं आ रही? गुजारिश है आपसे। अल्लाह अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सबने मरना है ना दुनिया में। जी जी बेशक। अच्छा, अगर नेक बनना चाहते ना नेक, तो सिर्फ मौत की फिक्र अपने ऊपर तारी कर ले। रात को सोते वक्त सोचा करें कि आज तो मैं यहां लेटा हूं, कुछ दिनों के बाद जवान भी बूढ़े भी हमने जवानों की मैयतें उठाई, बूढ़े भी अमीर भी सोचा करें आज तो मैं यहां लेटा हूं, कल रात को हो सकता है कि मैं कब्र में, अल्लाह। ठंडी मिट्टी में, और लोग हाथ झाड़ के चले जाए। आंख खुलेगी तो मैं कहूंगा कहां आ गया। ठीक है, तकरीर तो मैंने करनी है, मगर ये तमीद इस वजह से कर रहा हूं कि इमाम हुसैन ने जब ये समझ लिया ना कि मौत आनी है, तो फिर इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मौत आनी है ना तो फिर शहादत से अच्छा कोई मौकफ नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है। जब आदमी ये समझ जाता है ना मौत आनी है, तो फिर वो किसी का दिल, किसी को गाली, वो किसी माल पर दावे, जमीन पर झगड़ा हो रहा था मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, वो बोला मेरी है, ये बोला मेरी है। झूठे वाले के पास सच्चे से ज्यादा दलीलें थी, फैसला नहीं हो रहा। लोग मूसा के पास गए, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम जरा फैसला कर दें, जमीन किसकी है? आप दोनों से पूछ लें, एक से अलग पूछ लें, एक से अलग पूछ लें, तो पता चल जाएगा अलग अलग ले जाके किसकी जमीन है।
तो आपने फरमाया ये तो हो सकता है दोनों ही झूठ बोल रहे हो, मैं इन दोनों से नहीं पूछता, मैं तो जमीन से पूछ लेता हूं कि वो किसकी है। क्या बात है। मूसा गए, जाके बोले जमीन ये बता, ये एक तेरा दावेदार है, एक दावेदार ये है, ये बता तू किसकी है। तो जमीन कहने लगी मूसा न मैं इसकी हूं न मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, मैं इन्हें खा जाऊंगी, इससे पहले न जाने कितनों को खा गई और इन्हें भी खा जाऊंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जो जमीन में खेत चला के झगड़ा करते थे ना, उसी जमीन में उनकी खबर बनी तो 10 साल तक रहने नहीं दिया, पोतों ने उखाड़ के फेंक दी दादा की खबर, बोले यहाँ काम नहीं कोई, ये जमीन खराब हो रही। इतनी सी बात है ये। मुझसे पहले जो तकरीर कर रहे थे मौलाना साहब, बहुत अच्छी तकरीर की माशाल्लाह, अहले बैत के आशिक, अल्लाह ताला मुझे भी इश्क अता फरमाए। आमीन आमीन। मुझसे पहले जो कर रहे थे मौलाना वो भी अच्छी तकरीर कर रहे थे, अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए। मौलाना अब्दुल सलाम साहब को और आप सभी लोग अच्छे। मैं तो खादिम हूँ, डाकिया, मतलब एक डाकिया, डाकिए की कोई हैसियत औकात नहीं होती भाई, वो तो पैगाम दे के चला जाता है। पैगाम देने आया हूँ, आज हुसैन के ताल्लुक से गुफ्तगू होनी है इंशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन अल्लाह, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अशरा मुबशरा के सहाबी, यानी वो उन 10 में शामिल हैं जिन्हें हुजूर ने फरमाया था ये जन्नती, यानी जिनकी दुनिया में गारंटी है जन्नती होने की। क्या बात है। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने अपनी बीबी से कहा कि ऐसा करो 2 रोटियां बना लो। तो उनकी बीबी ने 2 रोटी बना ली। तो हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने दोनों रोटियों को घी लगाया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया रसूलल्लाह ये दोनों रोटियां मैं आपके नवासों की खिदमत में लाया हूं। क्या बात है। हसन हुसैन की खिदमत में लाया हूं बतौर नजराना। हुजूर ने हाथ में लिया और लेने के बाद अपनी बेटी के घर गए। बेटी का घर कितना दूर है, एक दीवार बीच में, और उस दीवार में से भी हुजूर ने करा लिया तो सुराख, एक मोकला, सुराख बोलते हैं आपके यहाँ, क्या सुराख लगवा लिया था। अब हुजूर उसमें से आवाज देते थे फातिमा, सैयदा कहती थी जी अब्बा क्या हुक्म है, का हुक्म कोई नहीं, बस तुझे देखने का दिल कर रहा था इस वजह से आ गया। क्या बात है, वाह वाह। दिन में 2 मरतबा जाते थे हुजूर अपनी बेटी के घर, और आज तो इतने पत्थर दिल बाप है, बेटियों को ब्याह के पलट के नहीं देखते। हालांकि कहते हैं ना कि मैके का तो अगर हवा का झोंका भी आ जाए ना तो बेटी की आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। पहले के लोग थे जो समझते थे इस बातों को, आज के नहीं समझते। आज तुम दौलतें चाहते हो मगर दौलतें बहनों की खिदमत में, बेटियों की खिदमत में। हुजूर गए सरकार अपने नवासों के पास, रोटी रख दी, एक रोटी इमाम हसन को दी, एक रोटी इमाम हुसैन को दी। दोनों ने जब खाई ना तो दोनों बच्चे खुश हो गए। जब दोनों खुश हुए तो फिर नाना खुश नहीं होंगे, तो फिर नाना भी खुश हो गए। और ये बताओ जब अल्लाह का रसूल खुश होगा तो क्या अल्लाह खुश नहीं होगा? अल्लाह अकबर। क्या बात। खुश हो गए, सरकारे दो आलम बाहर तशरीफ लाए और मुस्कुराए। और बिनौला वालों, जब आमना का बेटा मुस्कुराता है तो खाली आमना का बेटा नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। हुजूर ने फरमाया हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से, या अब्दुर्रहमान कफाकल्लाहु अमरा दुनिया का, ए अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न करे। क्या बात है, अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे, और आखिरत में मैं तेरी जमानत लेता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। आखिरत में मैं तेरी जमानत लेता हूँ। यार देखो तो जरा, दुनिया में यही तो दुआएं मांगते हैं लोग। क्या दुआ मांगते हैं? यही दुआ मांगते हैं, या अल्लाह दुनिया में किसी का मोहताज न करना। मगर हुजूर क्या दुआ दे रहे हैं? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर दुआ करें तो दुआ कबूली। हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न करे। क्या बात है। आखिरत में मैं तेरी जमानत लेता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब आप तो इतनी खिदमत कर नहीं सकते, इमाम हुसैन तो है नहीं, तो आप कैसे खिदमत करेंगे? ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, सियालकोट, शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, वो शरबत बांटते थे 10 तारीख को। कौन सी तारीख को?
ए भाई कहाँ जा रहे हो? ए भैया कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर जा। अभी किसी और को जाना हो तो चले जाओ भाई। देखो जब तक आप मेरी पूरी महफिल सुनोगे नहीं तो आपके समझ में कैसी आएगी, है ना? वो भाई हो सकता है किसी काम से गए हो, मगर मेरे हिसाब से इमाम हुसैन से बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। क्या बात। अच्छा लोग थक जाते होंगे एक दिन का जलसा करके, यहाँ अल्लाह का शुक्र है रोज जलसा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और गाड़ी भी चलती है अल्लाह अल्लाह, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है थकान कभी नहीं होती, क्योंकि मैं जिक्र कभी जबान से नहीं करता, मैं दिल से करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माइक इंशाल्लाह थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, वैसा इसका जो गूंज है ना, गूंज ये कम करो, आवाज सादा करो, गूंज गूंज जिसे कहते हैं ना, ई को कम करो। तो जो है ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी तो 10वीं मुहर्रम को शरबत बांटते हैं, मुसाफिरों के लिए शरबत बांटते हैं। तो एक दिन शरबत बांट रहे थे 10वीं मुहर्रम को, तो इनके अब्बा ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी वो आए और आकर के अपने बेटे के पास बोले, बेटे जरा अपने हाथ दो, मैं तुम्हारे हाथ चूमना चाहता हूँ। तो बेटे ने कहा, अब्बा मैं रोज आपके हाथ चूमता हूँ, आपका क्या रिश्ता बनता है मेरे हाथ चूमने के, मैं चूमने का, मैं तो आपका बेटा हूँ ना। तो आपने फरमाया नहीं नहीं बेटा हाथ दे दो जरा। ख्वाजा कमरुद्दीन बोले क्या बात है अब्बा बताओ तो। बात बेटे ये, अभी मैं जब दोपहर के वक्त में ना थोड़ा सा सो गया था, तो मैंने ख्वाब में देखा एक घोड़सवार आए हैं और उन्होंने घोड़े से उतर के तुमसे शरबत का प्याला लिया है और पी लिया है। मैंने उनका चेहरा देखा, बड़ा ही खूबसूरत था। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम इमाम हुसैन है, मैं करबला से तेरे बेटे का शरबत पीने आया हूं, और अपने से बेटे से कह देना कि उसका शरबत मुझे बड़ा पसंद आया है, बड़ा मीठा है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कमरुद्दीन कहते हैं अल्लाह अकबर कि फिर उसके बाद उन्होंने अपनी औलाद को भी नसीहत की कि 10वीं मुहर्रम को जब भी इमाम हुसैन का दिन आए तो इमाम हुसैन के नाम पे लंगर जरूर करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाह करबला, उलमाए इमाम हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अगर आपकी इजाजत हो तो बहुत अच्छे, मेरी आवाज तो नहीं, 2-3 शेर पढ़ दूं जी। आता इमाम हुसैन की शान में आता सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो, जबरदस्ती कब तक करवाओगे? मुझे 10 साल हो गए जबरदस्ती करते करते, कभी कभी खुद ही खुद कह दिया करो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी जी। तमाम उलमा इकराम की दुआएं लेकर के, इनकी तवज्जो नहीं, दुआएं, ये बड़े लोग होते हैं जो मस्जिदों में इमामतें करते हैं, इनका मर्तबा तो क़यामत के दिन लोग देखेंगे। अल्लाह अल्लाह। जिन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाही। अच्छा आप देखो डॉक्टर, इंजीनियर, उससे मिलो ना, हमसे सब मिलते हैं, हमसे डॉक्टर भी मिलते हैं, इंजीनियर भी मिलते हैं, विधायक भी मिलते हैं, एमएलए भी मिलते हैं, एमपी भी मिलते हैं, मंत्री भी मिलते हैं, सबसे मुलाकातें होती हैं। मैंने खुदा की कसम सबको रोते देखा है। अल्लाह। मंत्री बोलो क्या हाल है? वाह हजरत बड़ा हालात खराब है, जरा दुआ कर दो, थोड़ा सा उधर के हालात खराब है, थोड़ा इधर के हालात खराब है ना। एमएलए साहब को भी बड़ी फिक्रें हैं, और सुनो गांव के प्रधान को भी बड़ी फिक्रें होती हैं। समझ आ रही नहीं आ रही है? और जो मियाँ 10,000 रुपए, वो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है ना, उस सरकारी नौकर को भी बड़ी फिक्र होती है। पूछो क्या हाल है? बस साहब कट रही है, नौकरी का मामला है, बहुत कम पैसों का मामला है। 1 लाख रुपए कमा रहा है इंजीनियर, बोलो साहब क्या हाल है? मतलब बड़ी मुश्किल से जो है वो घर का खर्चा चल रहा है, बच्चों की ट्यूशन है, ये है वो है, मगर मियाँ कमा रहा है 5 और 6-7 हजार। मस्जिद का इमाम, मगर जब भी पूछो क्या हाल है तो कहते बड़ा खुश होकर कहते अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात याद रखें उलमाए कराम भी जी, दौलत से कुछ नहीं होता, बात होता है अल्लाह के करम से। हक है, हक है। ये जो इमामत वाली जो तनख्वाह है ना, इसमें बरकत अल्लाह ने इतनी रख दी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमामों की तनख्वाह है, और याद रखो अगर तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं और इमाम के अच्छे नहीं है तो तुम्हारी नमाज फिर नमाज नहीं है। अल्लाह
यार ख्याल करो तुम्हारे बच्चे कैसे आलिम हाफिज बनेंगे जब मस्जिदों के इमामों का ख्याल नहीं रखता। सही बात तो यह है कि सर पे बिठाना चाहिए, इनका मकाम ये है। और ये मैं कोई इनकी चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं जहां हूं यहां मुझे किसी ऐसी बात की जरूरत नहीं। इस वजह से कह रहा हूं कि जितना भी लोग दीन सीखते हैं वो इमामों से ही सीखते हैं। बेशक बेशक बेशक, चाहे वो कलमा हो। अब इमाम हुसैन के नाम पे तो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, खून बतूल है, मौला अली की जान है। क्या बात है, मौला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हल्का सही को बढ़ाओ, बोलो मौला अली की जान है, खून बतूल है, और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ताजदारे हुसैन, बादशाह हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, सैयद शबाहनिया साहब किल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुदा के करम का नुज़ूल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सवार बहुत आए, बहुत सवार आए दुनिया में। आज भी लोग सवार हैं। कोई बुलेट खरीद लेना तो अच्छी खासी इंसानों वाली गाड़ी है बुलेट, उसके पीछे से उसकी रबड़ कटवाते हैं, फिर उसके अंदर आवाज पैदा करवाते हैं और जोर से चला के ले जाते हैं। कोई तो देख लो यार, मैंने 2 लाख की गाड़ी खरीदी है, समझ आ रही नहीं आ रही है? आप देखे कोई मर्सिडीज पे नाश करता है, कोई BMW पे नाश करता है, कोई जो है वो जैगवार पे नाश करता है, कोई फरारी पे नाश करता है। दुनिया में बड़े बड़े कुछ घोड़सवार घोड़ों पे नाश करते हैं। किसी सवार को किसी सवारी पे नाज है, किसी सवार को किसी सवारी पे नाज है, मगर मियां दुनिया में ना तो ऐसा कोई सवार है ना ऐसी कोई सवारी है। शेर समाप्त करें। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। नारे तकबीर, हाथ उठा के ये शेर इस्तेमाल करें ना, हाथ उठा के नारे तकबीर, बोलो यार बोलो। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ताजदारे करबला, बादशाह करबला, औलादे इमाम हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा सवार, मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। ऐसा सवार जिस की सवारी रसूल है, और तू के दर से मांग ले जो चाहे जी करे। क्या बात है, तू के दर से मांग ले जो चाहे जी करे, मालिक सभी जहान की आले रसूल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बस आखिरी शेर पढ़ता हूं, समाप्त करें। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत मेहरबानी। अल्लाह अल्लाह। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। वाह 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 वाह, हक है हक है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो हुसैन के कदमों की धूल है, वाह वाह वाह। हुसैन, हुजूर ने फरमाया मेरा हुसैन जो है ना वो जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन और हसन दोनों ई को कम करें, हुसैन और हसन जन्नत के जवानों के इमाम। हुजूर ने फरमाया हुसैन मेरा जन्नत का फूल है। क्या फरमाया? बोलो जन्नत का फूल है। अच्छा जरा फूल को तो समझो, फूल खिलता है मगर फूल फिर उसके बाद मुरझा भी जाता है। बोलो ये बात गलत है कि सही है? भूल जाता है नहीं, चाहे कहीं भी खिले, चाहे कश्मीर में खिल जाए, कश्मीर की वादियों में खिले फिर भी मुरझा जाएगा। अगर नैनीताल में खिलेगा तब भी मुरझा जाएगा, अगर लखीमपुर खीरी में खिलेगा तब भी मुरझा जाएगा, अगर बिनौना में खिलेगा तो मुरझा जाएगा, अगर मियां बंबई में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, हैदराबाद में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, अगर बेंगलोर में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, अगर फूल अगर है लखनऊ में खिलेगा सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल जब उस पर धूप लगेगी, जब उसे तेज हवा के झोंके आएंगे तो फूल को मुरझाना पड़ेगा। फूल चाहे हिंदुस्तान में खिले मुरझा जाएगा, पाकिस्तान में खिलेगा मुरझा जाएगा, इंग्लिस्तान में खिलेगा मुरझा जाएगा, हॉलैंड में खिलेगा मुरझा जाएगा, इंग्लैंड में खिलेगा मुरझाएगा, यूरोप में खिलेगा मुरझाएगा, इंग्लिस्तान में खिलेगा मुरझाएगा, पाकिस्तान में खिलेगा मुरझाएगा, अफगानिस्तान में खिलेगा मुरझाएगा, हॉलैंड में खिलेगा मुरझाएगा, न्यूजीलैंड में खिलेगा मुरझाएगा, पूरा अमेरिका में खिलेगा मुरझाएगा। मगर अगर फूल मदीने में खिलेगा और वो भी फातिमा की गोद में खिलेगा तो मियां फिर वो नहीं मुरझाएगा। उसे 3 दिन तक करबला में भूखा और प्यासा रखा जाएगा मगर अली अकबर नहीं मुरझाएंगे, अली असगर नहीं मुरझाएंगे। अब्बास के बाजू कट जाएंगे मगर अब्बास नहीं मुरझाएंगे, कासिम का सर तन से जुदा हो जाएगा मगर नहीं मुरझाएंगे। हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन भूखे और प्यासे रहेंगे मगर नहीं मुरझाएंगे। शायर कहता है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या हुसैन। अल्लाहु अकबर। न जाने कितने वाक़े हुए, न जाने कितनी अम्बात हुई, कितने शहीद दुनिया में हुए मगर ये जो शहीद आजम है, क्या बात है, वाह 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 वाह। लोग कहते हैं हुसैन का गम नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा हुसैन के गम में रोना कैसा है, तो उन्होंने फरमाया रोना तो हराम है और मगर रोना आ जाए तो ईमान है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। आला हजरत फरमाते हैं जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं तो वो अपने दिल पे अफसोस करे क्यों नहीं है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बड़ा जुमला है, सुभान अल्लाह। हुसैन की मोहब्बत का तकाजा कोई आम इंसान नहीं कर अल्लाह रहा, अल्लाह अल्लाह, हुक्म है, फर्ज है। आहा, ये ऐसा नहीं कोई राह निकाल लोगे दूसरी, कोई रास्ता है नहीं इसके अलावा। अल्लाह अल्लाह। आज जो मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी बड़े आराम से पढ़े, हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ अल्लाह करम करेगा तो हर चीज बेहतर हो जाएगी। आपको मेरी आवाज बिल्कुल आराम से समझ में आनी चाहिए, इस वजह से बड़े आराम से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। हुजूर की बारगाह में कुछ सहाबा आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपकी तबलीग का बदला आपको देना चाहते हैं। अल्लाह, यानी आपने जो हमें इस्लाम पहुंचाया है, जहन्नमियों को जन्नती बना दिया। बोलो तो सही। वाह वाह, लड़कियों को दफन होने से बचा लिया, माशाल्लाह। काले के ऊपर जो गोरे जुल्म करते थे आपने खत्म कर दिया। क्या बात। इस तबलीग पर आपको कोई बदला देना चाहते हैं, और मालूम है कौन सी तबलीग? हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं कि जितने नबी ना आए हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं, आदम की, ईसा की, मूसा की, स्वाले की, जकरिया की, यूसुफ की, हजरत याकूब की, तमाम नबियीन की तमाम तकलीफों को एक पल्ले में रख दिया जाए। और हुजूर फरमाते हैं मेरी तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो मेरी तकलीफ का पलड़ा सारे नबियों की तकलीफ पर भारी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। एक दिन हुजूर बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। कैसे पढ़ रहे थे बोले? बैठ के। तो कभी हुजूर को किसी ने बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, तो तमाम सहाबा ने घेरा लगा लिया चारों तरफ से। हुजूर की बारगाह में हल्के में लिया हुजूर को, हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी हैं
क्या चांद की तनवीर सितारों में छनी है? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा इकराम ने अर्ज की हुजूर हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते अदा करते नहीं देखा, आज आप बैठ के नमाज क्यों अदा कर रहे हैं? तो आपने फरमाया बात ये, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इस वजह से मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। काश हमने तकरीरों को मजे के लिए ना सुना होता। काश। एक साहब कल मुझसे आके बोले आपकी तकरीर में बड़ा मजा आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार मैंने मजे के लिए तो तकरीर नहीं की थी, आप अभी तक मेरा मजा ही ले रहे हो। अल्लाह, हमारे खिलाफ सारी चालें चल गई जितनी चलनी थी, अल्लाह अल्लाह, और हम अभी मजे ले रहे हैं। मुसलमानों में आपसे पूछता हूं, आलत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मुझे बताओ हमें हुजूर कितने याद हैं, सरकार कितने याद हैं? आज बड़े ध्यान से सुनना, और हो सके तो ऑडियो रिकॉर्ड अपने मोबाइल में कर लेना, ताकि जब तुम्हें कभी हुजूर की याद आए तो मेरी इस तकरीर को अपने दिल में रखो कि एक बार बिनौरा में आए थे सैयद साहब और उन्होंने हुजूर की कुछ बातें बताई थी। हो सकता है आज के बाद मैं कभी तकरीर न कर पाऊं, हो सकता है कहीं कुछ हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है ये आखिरी महफिल हो मेरी जिंदगी की, और अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है ये आप भी आखिरी तकरीर सुन रहे हो, इसके बाद फिर आपको कुछ सुनने न मिले, तो हो सकता है तो दोनों लोग मिल जाते हैं, आओ और आप ऐसे सुन लो कि जैसे आखिरी सुन रहे हो, और मैं ऐसे करके चला जाता हूं जैसे आखिरी कर रहा हूं, ताकि फिर दोनों अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो दोनों कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला आपको सबको बरकतें अता फरमाए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए, और दूसरे आपको ये नबी सुनाता हूं कि आप आए नहीं हैं, आपको हुसैन के नाना ने बुला लिया है। आप आए नहीं हैं, आप बैठे नहीं, मेरी बहनें जितनी बैठी हैं वो भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ताइफ का मैदान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बदर के मैदान में अल्लाह के पैगंबर की तकलीफें बयान कर रहा हूं, जरा गौर तो करें। आपका कलेजा दहल जाएगा सुनकर के पैगंबर इस्लाम की तकलीफ। अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है। ओहद के मैदान में सहाबा इकराम तकरीबन 100 के करीब शहीद हुए हैं, और उन सहाबा इकराम की नाकों को काटा गया है, उनके कानों को काट करके कुफारे मक्का ने अपने गले में हार बना लिया है, और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद का वो जो एक आहिनी खुद होता है लोहे का, वो हुजूर पहने हुए थे, उसकी एक कड़ी हुजूर के मुबारक रुखसार में दाखिल हो चुकी है। किसी ने जाकर के बताया है सैयदा फातिमा ज़हरा को 3 किलोमीटर दूर से सैयदा फातिमा जल्दी चलते हुए अपने अब्बा की तकलीफ को सुन करके दौड़ी हैं। मेरे अब्बा के ऊपर ऐसा हमला हुआ है। कोई कहता है कि नहीं नबी पाक शहीद हो गए, कोई कुछ कहता है मेरे नबी पाक के यहाँ पर कड़ी घुसी भी है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए हुजूर के रुखसारे मुबारक पर, यहाँ पर कड़ी दाखिल हो गई है। हुजूर की दंदाने मुबारक की कुछ हिस्से हुजूर के शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर, कुछ दंदाने मुबारक के हिस्से शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा आती हैं, आकर के अपने वालिद के चेहरे को देखती हैं, खून निकलता है मेरे नबी के चेहरे से। सैयदा फातिमा रोने लगती हैं, और अल्लाह अकबर, और ऐसे करके हाथ उठा के अल्लाह के रसूल की बेटी पहले बद्दुआ करने के लिए हाथ उठाती, हुजूर हाथ पकड़ लेते, फरमाते फातिमा नहीं, हम लोग दुआ करने आए हैं, बद्दुआ करने नहीं आए हैं। ना फातिमा बद्दुआ ना करना। फिर हुजूर की बेटी जो है वो खजूर की छाल को जलाती हैं, और जलाने के बाद उसकी राख अपने वालिद के चेहरे अनवर पे लगाती हैं। फिर हुजूर अपने एक सहाबी को देखते हैं, एक को देखते हैं, 2 को देखते हैं, जब देखते हैं कान कटे हुए अपने जानिसार, जब नाक कटे हुए अपने जानिसार शोहदा, तो मेरे नबी रोने लगते। एक को देख के रोते, 2 को, 3 को रोते जब एक लाश के करीब पहुंचते हैं तो उस लाश का तो अजीब हाल है, उसके कलेजे को चबाया गया है। अल्लाह अकबर, ये ऐसी लाश है। उसे देख करके मेरे पैगंबर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अपने उस लाश के करीब बैठ के रोने लगते हैं। सहाबा देखते हैं ये किसी और की लाश नहीं थी, हजरत सैयदना अमीर हमजा आपके चचा की लाश थी। अल्लाह अकबर। हुजूर रोने लगते हैं। अल्लाह के पैगंबर अपने चचा के जिस्म पर हाथ रख के रोते हैं। और आज मेरे नबी के पास एक ही जोड़ी कपड़े, दूसरी जोड़ी कपड़ा नहीं है जो अपने चचा को आप कफन दे सके। आपकी फूफी सफिया आती हैं, वो कुछ चादरें लाती हैं, तब आप कफन करके जब घर पहुंचते हैं तो अम्मी आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह ये बताइए, ये जो ओहद का दिन है आपके ऊपर हमले हुए, आपके सहाबा इकराम शहीद हुए, ये बताइए इससे भी ज्यादा सख्त दिन आप पे कोई गुजरा है? आपने फरमाया ये तो बहुत सख्त दिन था, मगर इससे भी सख्त दिन था ताइफ वाला दिन। अल्लाह अल्लाह। बस नौजवानों ताइफ सुन लो आज मुझसे,
ताइफ क्या था? ताइफ क्या था? ताइफ हुजूर मक्के से मदीने गए, लोगों से कहने लगे लोगों तुम अल्लाह को एक मानो, तबलीग करने लगे। आज हम तो तबलीग नहीं करते, हुजूर तबलीग करने गए हैं। हुजूर फरमाते हैं लोगों अल्लाह को एक मानो, तो जालिमों ने आपकी बात मानने के बजाय आप पर जुल्म किया, आपके पीछे बदतरीन किस्म के बिगड़े हुए लड़के लगा दिए। वो लड़के हुजूर की बात सामने आते हैं और हुजूर की तरफ पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जैद बिन हारसा सामने खड़े हैं, जब तक जैद बिन हारसा से रोका गया, जैद बिन हारसा ने रोका, और जब जैद बिन हारसा के लगातार पत्थर लगते रहे, वो निढाल होकर नीचे गिर गए। तो अब पत्थर मेरे नबी पाक की तरफ आने लगे। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे नबी पाक के ऊपर, हुजूर के ऊपर ऐसे पत्थर मारे, सरकार के जिस्म लहूलुहान होने लगा। हुजूर एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे, आप जब दूसरा पांव उठाते थे तो पहले पांव पे मारते थे। इतने पत्थर मारे, हुजूर बैठ जाते थे तो हुजूर को उठा उठा के मारते थे। ऐसे पत्थर मारे मेरे नबी पाक की तरफ कि हुजूर की मुबारक जूतियां लहूलुहान हो गई, भीग गई, काए में खून में भीग गई, मेरे नबी के लहू शरीफ में भीग गई। पैगंबर इस्लाम के गुलामों जरा गौर तो करो, कोई पत्थर में कोई पत्थर तीर तो नहीं होते जो कितना खून निकला। आपको पता है बात क्या हुई? इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर कि मेरे हुजूर की पिंडलियां फट गई, पूरी तरह से फट गई। हुजूर की पिंडलियां फटने के बाद ऐ नौजवानों, कभी अपने आका के बारे में सोचा करो, जिसकी वजह से तुम्हें ये ईमान मिला है। वो दोनों आपकी जूतियां भर गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है अगर आप चाहें तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में इन तमाम ताइफ वालों को बर्बाद कर दिया जाए, इनका नामो निशान नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मैं रहमत आलम बन के आया हूं, अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लेकर आएंगी, ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लेकर के आएंगी। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी पाक जब मक्के से मदीने पहुंचे, जब ताइफ से मदीने पहुंचे, 80 किलोमीटर का सफर तकरीबन तय करके, तुम्हें पता है उन फटी हुई पिंडलियों पर, उन जख्मों पे मरहम लगाने वाला कोई और नहीं था, हुसैन की मां सैयदा फातिमा ज़हरा थी, जो अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने बाप के मरहम लगाती थी। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते एक आदमी ने आपकी गर्दन दबाई, आपकी मुबारक गर्दन दबाई, आपका कलेजा, आपकी जब दबाई आपकी गर्दन शरीफ, तो आपकी आंखें बहर को आने लगी। अल्लाह अकबर। एक दिन पैगंबर इस्लाम मस्जिद हराम में, एक दिन नबी करीम काबे शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, तो एक जालिम ने ऊंट की ओजड़ी रख दी। तमाम कुफ्फारे मक्का ऊंट की ओजड़ी रख के मुस्कुराने लगे, सोचते थे इनसे ऊंट की ओजड़ी उठेगी नहीं। हुजूर सजदे में थे, मगर जिसके गुलाम ने 2 उंगलियों से खैबर का किला उखाड़ के फेंक दिया हो, उसके बाद में ये कहना कि उससे ऊंट की ओजरी नहीं उठेगी, ये हिमाकत के अलावा कुछ नहीं है। मगर नबी बस जुदू वक्तरिब के मजे ले रहे हैं। मेरे नबी ने अपने सजदे को लंबा किया है, मगर जब नबी पाक के ऊपर भारी ऊंट की ओजरी लग के मजाक उड़ाते हैं कुफ्फारे मक्का, तो किसी ने जाकर के आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा को बता दिया, फातिमा आपके अब्बा की तबीयत, आपके अब्बा के ऊपर लोगों ने ऊंट की ओजरी रख दी। आप आई और नाजुक नाजुक हाथों से आप ऊंट की ओजड़ियां हटाने लगी। हटाने के बाद पैगंबर की बेटी ने देखा कि हुजूर की जुल्फों पर, अल्लाह अकबर, नबी पाक की जुल्फों पर लगी हुई है गिलाजत। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने अब्बा के ऊपर पानी डालना शुरू किया, आबे ज़मज़म का पानी जुल्फों पे डालती है। जब डाला ना, अकेली बेटी जब अपने बाप की जुल्फों पर जब पानी डाली, तो हुजूर ने ऐसे देखा, जब अपनी बेटी को देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, वो कैसा दिन था कि मक्के में कोई तीसरा नहीं था जो मेरे नबी की मदद कर सके। एक छोटी सी बिटिया पानी डाल रही है, जब पानी डालते हुए हुजूर ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने देखा मेरी बेटी ने पानी डाल रही है, जब बेटी ने देखा मेरे अब्बा की आंखों में आंसू, तो मालूम क्या फरमाया? सैयदा फातिमा ने कहा, मेरी अब्बा आप गम न करें, मेरी अम्मी कहती थी एक दिन वो आएगा कि मेरा अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। अब्बा ये जुल्म नहीं कर पाएंगे आप पर मेरे अब्बा। हुजूर ने अपनी बेटी को अपने सीने से चिपटा लिया और फिर काबे में खड़े होकर रोए। मेरे नबी पाक ने मेरे फिर दुआएं मांगी। अल्लाहू अकबर। वो शेबे अबी तालिब कौन भूल सकता है? आज तुम्हारा लॉकडाउन लगा था, हम सब परेशान हो गए थे, मगर मेरे नबी पर 3 साल लगातार कैद रखा
देखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हमें कैद रखा, हमारा बाइकआउट किया। फरमाते जब मेरे कबीले के बच्चे रोते थे तो उनके रोने से पहाड़ों के कलेजे कांप जाते थे, मगर कुफारे मक्का के नहीं कांपते थे। हुजूर फरमाते एक चमड़ा मिलता था ना तो 5-5 दिन के बाद चमड़ा भिगो के खाते थे। पेट से पत्थर मेरे हुजूर ने बांधे, मगर तबलीग यहाँ तक लेकर आए। मेरे नबी पाक भूखे रहे, ताइफ की शक्तियां बर्दाश्त की, ये तमाम तकलीफें। तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर हम आपको कुछ तबलीग पर बदला देना चाहते हैं, आपको कुछ नजराना देना चाहते हैं, आपने हमें कलमा पढ़ाया है, हम आपको कुछ नजराना देना चाहते हैं। हुजूर के जवाब देने से पहले अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब आप कह दो मैं तुमसे अपनी तबलीग पर कोई उजरत तलब नहीं करता, हाँ मगर मेरे कुराबत वालों की मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, यानी तबलीग मोहम्मद का बदला ये है कि अली को अपने दिल में बसा लिया जाए, फातिमा को अपने दिल में बसा लिया जाए, हसन को अपने दिल में बसा लिया जाए, हुसैन को अपने दिल में बसा लिया जाए। तभी तो मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, हक के खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब मुझे बताओ, अब ये जब अहले बैत से मोहब्बत किसने फर्ज की? अल्लाह ने। क्या बात, किसने फर्ज की? अल्लाह ने। अब ये अहले बैत की ये जो फर्ज की मोहब्बत, इससे सहाबा से अच्छा कोई समझेगा? अल्लाह अल्लाह है। ये जो हम इतनी अहले बैत को जानते हैं सहाबा की वजह से तो जानते हैं। जी जी, अरे सहाबा नहीं तो बताया है जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं तकरीर करके गया हूं आपके ऊपर हजरत अबू बकर के ऊपर। अगर सुनो, कोई अगर थोड़ा बहुत आदमी बन जाए ना, थोड़ा मालदार हो जाए तो थोड़ी ताकत उसकी आदत बदल जाती है। जी सच है। बोलो बात गलत है सही है? थोड़ा पैसा वैसा आ जाए ना तो थोड़ा सा बातें भी अलग अलग करने लगता है ना। आदमी जो है ना वो ताकत आने से पहले कुछ और होता है और ताकत जाने के बाद कुछ और होता है। जी। मगर हजरत अबू बकर वो ताकतवर इंसान है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उनका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इधर देखो वो नमाज पढ़ाने काई की, असर की नमाज पढ़ाई। असर की नमाज पढ़ाने के बाद ना वो निकल के जा रहे हैं। निकल के जब जा रहे हैं तो हजरत अबू बकर ने देखा एक बच्चा बड़ा खूबसूरत खेल रहा है। हजरत अबू बकर ने उसे उठाया, उठाने के बाद फिर चूमा, अल्लाह अकबर, और चूमने के बाद फिर अपने कांधों पर बिठाला और कहा अरे तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए हसन, तू तो मेरे बिल्कुल हुजूर की तस्वीर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए हसन, तू तो बिल्कुल मेरे नबी की, क्या बात है। बोले तो सही। हजरत उमर फारूक आजम, तवज्जो चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली फरमाते मेरे घर पे आते थे उमर, और उमर आकर के कहते थे ए अली मेरा हुजूर को देखने को दिल कर रहा है, जल्दी से हुजूर की तस्वीर दिखा दो। तो ऐसा तो था नहीं सैयदा फातिमा के अगर हुजूर की तस्वीर थी, नहीं तस्वीर हुजूर की नहीं थी, तो फिर कौन सी तस्वीर देखने आते थे? हजरत अली कहते थे मैं हसन को बुलाता था और हुसैन को बुलाता था, तो फिर उमर उन्हें दोनों को देख के खुश हो जाते थे और कहते थे मैंने एक बार और अपने नबी का दीदार कर लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, कोई हुजूर की तरह जुल्फे शरीफ रख सकता है ना? भाई हुजूर की सुन्नत के एतबार से इमामा बांध सकता है, हुजूर की सुन्नत के एतबार से कुर्ता पहन सकता है, हुजूर की सुन्नत की तरह खा सकता है, पी सकता है, उठ सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, मगर कोई अपना चेहरा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन चेहरे से लेके सीने तक हुजूर की तरह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन उससे नीचे बिल्कुल हुजूर की तस्वीर थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मादूम न था शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। आलत फरमाते तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आगे आगदे से बने हसन, आधे से हुसैन। वाह 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 वाह। तवज्जो है कि नहीं? जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा क्या हुआ, तवज्जो चाहता हूँ। एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर का विसाल हो चुका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तकरीर कर रहे हैं। जब तकरीर की आवाज आई तो छोटे से इमाम हसन अपनी अम्मी के घर से चले, और जब अपने घर से चलने के बाद देखा कि हजरत अबू बकर मिंबर पे बैठे हैं, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देख करके हजरत इमाम हसन ने अपने अब्बा अली का हाथ हटा छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद हजरत अबू बकर के पास जाके बोले, आप मेरे नाना के मिंबर से हट जाइए। अल्लाह अल्लाह। फिर रोने लगे और कहने लगे हजरत अली से, मेरे नाना कहाँ है? कहने लगे मेरे नाना कहाँ? हजरत अबू बकर से बोले, आप मेरे नाना के मिंबर से उतरिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर ने एक सेकंड नहीं लगाया, नीचे उतर आए। हजरत अली बोले, आप ऐसा ना करें, ये तो बच्चा है, इसने खुद ही ऐसा कहा है, मैंने इससे नहीं कहा है। तो हजरत अबू बकर बोले, यार अली कैसी बात करते हो, ये मिंबर भी इसी के नाना का है और ये गुलाम भी इसी के नाना का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाह करबला, औलादे इमाम हुसैन, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। सदियां हुसैन की हैं, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, सारे लोग हजरत अबू हुरैरा का नाम लेते, भाभी देवंदी सहले सारे लोग, मगर अबू हुरैरा को समझे ही नहीं। अबू हुरैरा वो सहाबी हैं, 850 अहदीस तकरीबन हराम हलाल की उन्हीं से रिवायत। अल्लाह। कितनी? 850। और हज के जो अरकान है उसमें अक्सर अहदीस उन्हीं से रिवायत की गई। यानी अबू हुरैरा को निकाल दिया जाए तो फिर हदीस में कुछ बचता ही नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। अबू हुरैरा ने एक दिन देखा कि हजरत इमाम हुसैन, हाफिज ज़ाबी ने लिखा है, इमाम हुसैन एक दिन जो है ना वो एक दफन में से आ रहे थे, तो जाकर के देखा हजरत अबू हुरैरा ने बैठे नीचे, तो हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर से उनके पांव साफ करने शुरू कर दिए। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, आप मेरे नाना के इतने बड़े सहाबी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अबू हुरैरा आंखों में आंसू ला के बोले, हुसैन जो तेरा मर्तबा मुझे मेरे आका ने बताया ना, अगर आपके कदमों को अबू हुरैरा अपने सर पे रख लेगा फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा के इंतकाल होने वाला था, एक आदमी आ गया, उसका नाम था मरवान लांती, इब्ने लांती। मरवान बिन हकम आकर के बोला, ये वो जालिम इंसान था जो हजरत अली को बुरा कहता था, ये से लांती से हुजूर ने भगा दिया, जब पैदा हुआ था तब निकाल दिया था। अल्लाह। ये उस वक्त हाकिम था, ये आके बोला, अबू हुरैरा यार तुमसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, मगर यार तुम्हारी एक बात पूरी जिंदगी मुझे तकलीफ देती रही। कहा तुम यार हसन हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हो। क्या बात है। ये जो लोगों को आज तकलीफ होती है ना अहले बैत की मोहब्बत से, ये कोई नई नहीं है। जब बाप को हुई है तो बेटों को नहीं होगी क्या? अल्लाह अल्लाह, है ना भाई? अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? हजरत अबू हुरैरा इंतकाल होने वाला है, बिल्कुल ज़ाकिरी का वक्त है। जब ये पीछे कौन बात कर रहा है भाई मिंबर के? भाई आपसे गुजारिश है ना करें, यहाँ फरिश्ते भी हैं और जिन्नात भी हैं। हो सकता है आप उन्हें डिस्टर्ब करें तो वो आपको डिस्टर्ब कर दें। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का जिक्र बहुत बुलंद है, बेशक बेशक। और ये इतना प्यारा है ना हुजूर को कि जब कोई हुसैन का नाम लेता है ना तो मेरे हुजूर उसकी तरफ तवज्जो से देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने वो कह लगा, मरवान कह लगा, अबू हुरैरा आपकी ये बात मुझे पूरी जिंदगी तकलीफ देती रही कि आप हुसैन और हसन से बहुत प्यार करते हैं। हजरत अबू हुरैरा बोले, ओ लानती,
अल्लाह अल्लाह। उठ के बैठ गए। बूढ़ा इंसान तकरीबन 80 साल की उम्र, इंतकाल के वक्त उठ के बैठ गए और अपनी जिंदगी की आखिरी हदीस रिवायत की। फरमाते हो सुन बरवान, तू कैसी बकवास करता है, सुन। एक दिन सफर में मैं भी था, मैं हुजूर के साथ था, तो एक जगह काफिला रुका तो बच्चे रो रहे थे। मैंने हुजूर ने इरशाद फरमाया कौन बच्चे रो रहे हैं? मैंने अर्ज की हुजूर सैयदा फातिमा के बच्चे रो रहे हैं। हुजूर गिन गए और जाकर के फरमाया जाओ अबू हुरैरा पूरे काफिले वालों से कहो सैयदा फातिमा से पूछा क्या बात है। सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा जान आपके नवासे दोनों भूख प्यासे हैं, प्यास की वजह से रो रहे हैं। आपने फरमाया अबू हुरैरा पूरे लश्कर में ऐलान कर दो जो मेरे हसन और हुसैन को पानी दुनिया का पिलाएगा उसका नाना उसे कौसर का जाम से बदला देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सारी जगह ढूंढा, मैं ढूंढता रहा, कहीं पानी नहीं मिला। मैं आके अर्ज किया रसूल अल्लाह कहीं पानी नहीं मिला, तवज्जो चाहता हूं, कहीं तवज्जो चाहता हूं, कहीं पानी नहीं मिला। फरमाते जब कहीं पानी नहीं मिला, फरमाते मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह कहीं पानी नहीं मिला, तो सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं, लाओ फातिमा मुझे पहले एक बेटे को दे दो। तो इमाम हसन को दिया, तवज्जो इमाम हसन को दिया। कहते इमाम हसन को दिया तो हुजूर ने प्यासे नवासे के मुंह में अपनी जबान डाल दी। आला फरमाते वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल ने जबान इमाम हसन के मुंह में डाली, वो चूसते चूसते सो गए। फिर तो आपने फरमाया लो फातिमा ये ले लो इस बच्चे को, अब दूसरा बच्चा दे दो। हुसैन को दिया, हुसैन ने के मुंह में भी जबान डाली। अब एक बात तवज्जो चाहता हूं, जब खैबर के मौके पर नबी पाक को एक यहूदी औरत ने जहर दिया गोश्त के अंदर जब जहर दिया ना, तो जब गोश्त का टुकड़ा, जब वो बोटी का टुकड़ा हुजूर के मुंह में आया ना, बोटी जब वो आई तो वो जैसी हुजूर के लुआब से लगी, एकदम बोली हुजूर मुझे मत खाइए, यानी बोटी बोली, बोटी वो बोली मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जहर लगा हुआ है। क्यों? उलमा कहते हैं इस वजह से बोली, वो हाथ में भी बोल सकती थी मगर जबान में इस वजह से बोली कि नबी का लुआब इतनी बरकत वाला है कि अगर कभी किसी बेजबान को लग जाए, तो अल्लाह उसे जबान अता कर देता है। अल्लाह अकबर। बताओ जिस गोश्त के लोथड़े को एक बार लुआब मुस्तफा लगा वो तो ऐसे बात करने लगा, तो फिर वो हसन और हुसैन कैसे गुफ्तगू फरमाते होंगे जिन्होंने बार बार लुआब मुस्तफा चूसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, क्या बात है। अबू हुरैरा फरमाते हैं उमरवान अल्लाह अल्लाह, ये बताओ और कौन है हुजूर का इतना करीबी? क्या बात है। बोलो फिर मेरे साथ, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, सुभान अल्लाह।